हेलो डियर, आज मैं आपको ब्लैक रस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्लैक रस्ट एक गंभीर फफूंद जनित रोग है जो गेहूँ की फसल को प्रभावित करता है। इसे ब्लैक या स्टेम रस्ट या काला रतुआ भी कहते हैं। इसका काजल एजेंट पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई है। इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इसका काजल एजेंट पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई है और इसका जो प्रभावित पौधा है वो गेहूँ है, व्हीट है। इसके लिए अनुकूल जलवायु गर्म और आर्द्र यानी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इस बीमारी के प्रकोप के लिए। इसका प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर निर्भर करता है। मेन होस्ट गेहूँ है और अल्टरनेट होस्ट बरबेरी नामक पौधा। इससे जो नुकसान होता है, उपज में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दाने छोटे और हल्के होते हैं। तो लक्षण क्या है इस बीमारी का? प्रमुख लक्षण इस प्रकार से है। इनके पौधे के गेहूं के पौधे के तनों पर काले रंग की रेखाएं या धारियां दिखाई देंगी। पत्तियों और डंठलों पर लंबे काले फफूंद के धब्बे दिखाई देंगे। इससे जो है संक्रमित भाग वो सूखने लगता है और पौधा जल्दी से नष्ट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं? इसके नियंत्रण के उपाय हैं, पहला, रोग रोधी प्रजातियों को उगाना चाहिए, जैसे HD 2967, PBW 343, PBW 343। और दूसरा है फंगीसाइड का छिड़काव। इसमें मुख्य रूप से प्रोपिकोनोजॉल या जिसको टिल्ट बोलते हैं, मैंकोजेब है, दूसरी दवा है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों में प्रोपिकोनाजोल जो है ये सबसे प्रमुख है। और अल्टरनेट होस्ट जो बरबेरी है, इसका अगर नष्ट कर दिया जाए तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी। दूसरा है टाइमली सोइंग, समय पर बुआई। देर से बोई गई फसल में इस रस्ट का ज़्यादा प्रकोप होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्लैक रस्ट पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, पक्सिनिया स्टिफार्मिस, पक्सिनिया रिकांड्रिटा, पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई, पक्सिनिया सौरघाई। तो तीसरा ऑप्शन पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई ये है ब्लैक रस्ट का काजल एजेंट। ब्लैक रस्ट किस भाग को अधिक प्रभावित करता है पौधे के? तो पत्ती, तना, जड़, फूल में से स्टेम या तने को, इसलिए इसका नाम ब्लैक या स्टेम रस्ट है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, गेहूं में रस्ट रोगों की कुल कितनी प्रकार की बीमारियां हैं? तो गेहूं में कुल 3, जैसे ब्लैक रस्ट, ब्लैक या स्टेम रस्ट, दूसरा जो है ब्राउन या लीफ रस्ट, तीसरा है येलो और स्ट्राइप रस्ट। तो कुल 3 प्रकार के रस्ट गेहूं में होते हैं, येलो, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक रस्ट के नियंत्रण के लिए कौन सी फंगीसाइड या फफूंदनाशी अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, प्रोपिकोनाजोल या क्लोरपाइरिफास। तो इसमें प्रोपिकोनाजोल जो है सबसे कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, गेहूं की कौन सी किस्म ब्लैक रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है? K9107, SD 2967, PBW 502, SD 2329। तो दूसरा ऑप्शन SD 2967 सही है। ब्लैक रस्ट के फैलाव के लिए, उसको फैलने के लिए कौन सी जलवायु अधिक उपयोग होती है? ठंडी और शुष्क, गर्म और नम, ठंडी और नम या गर्म और शुष्क। तो इसमें सही ऑप्शन है गर्म और नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रस्ट रोग का वैकल्पिक मतलब उसका अल्टरनेट होस्ट क्या है? तो अल्टरनेट होस्ट, जैसा कि पहले मैंने बताया, बरबेरी नामक पौधा, ये कोलेटरल या अल्टरनेट होस्ट है। पक्सिनिया ग्रैमिनीस किस प्रकार का फंजाई है? डिट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज। तो सी ऑप्शन सही है, बेसिडियोमाइसिटीज।
9वां क्वेश्चन है, रस्ट रोग पौधे की किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो रस्ट रोग पौधे का जो फोटोसिंथेसिस है उसको प्रभावित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा जड़ विकास, तीसरा पुष्पन, चौथा पॉलिनेशन या परागण। तो फोटोसिंथेसिस राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, रस्ट रोग में जो रंजक या पिगमेंट बनता है वो कैसा होता है, किस कलर का होता है? लाल, पीला, नारंगी, गहरा भूरा या काला? तो सही आंसर है गहरा भूरा या काला। कुल मिला के काला, क्योंकि ऑप्शन में गहरा भूरा या काला दे दिया तो ब्लैक, इसीलिए इसका नाम ब्लैक रस्ट है। तो इस प्रकार ये गेहूं का जो ब्लैक रस्ट है या स्टेम रस्ट है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।